कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? हाँ, अच्छे से पढ़ने का मन है ना? नमस्ते। अच्छे से पढ़ने का मन तो है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? दोहे। शुरू करेंगे या शुरू कर चुके हैं? शुरू करेंगे। चलिए। दोहों में कबीर, रहीम और वृंद के दोहे हम पढ़ने वाले हैं। ये दोहे दो पंक्तियों के ही होते हैं, लेकिन इसमें जीवन के बड़े बड़े अर्थ छिपे होते हैं। ठीक है, दो पंक्तियों में ही जीवन के बड़े अर्थ छिपे होते हैं, संदेश होता है, सीख होता है। आप अपने आचरण को कैसा बनाइए, हमारे आचरण से ही हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये निश्चित होता है। ठीक है ना? जैसे आपको किसी दोहे में कबीरदास ने या रहीम ने कहा कि आप मृदुभाषी बनिए। आप मृदुभाषी बनेंगे तो मृदुभाषी का क्या मतलब है? आपके शब्दों में क्या मतलब है इसका? मृदुभाषी आपके शब्दों में क्या मतलब होगा? नमस्ते, बोलिए। मृदु मतलब क्या? हाँ, मृदु मतलब कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ भी नहीं आता? ऐसा थोड़ा ही है कि कुछ आता ही नहीं है तुम लोग को। वीडियो ऑन करोगे? सभी अपना वीडियो ऑन करो। क्या है ऐसा जो छिपाना है? क्लास में आके पढ़ोगे तो क्या क्या करोगे? अपने बैग में बैग ओढ़ के बैठ जाओगे क्या? अंकित, मन्नत, दर्शना, सबके सब अपना वीडियो ऑन करो। सारा, जानवी, दर्शना, स्क्रीन ऊपर करो। आपके गर्दन से ऊपर दिखना चाहिए, नीचे नहीं। नीचे करो अपने को। मुझे आपके गर्दन दिखने चाहिए। और नीचे करो खुद को। दर्शना, नीचे करो, अपने आप को नीचे करो। अरे नीचे का क्या मतलब होता है? नेक से ऊपर बताओ, दिखाओ सिर्फ, नेक के नीचे नहीं। देवांशी, वर्षा भारती, नवीन, क्रिश, प्रेक्षा, प्रकाश, मयंक, प्रशांत,
कोई है भी नहीं। वीडियो ऑन करो। यूनिफॉर्म आजकल पसंद नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? जब स्कूल आना होगा तब भी यही सब पहन के आया जाएगा क्या? क्लास का मतलब क्लास ही होता है। आप क्लास नहीं समझते हो तो पढ़ाई आपको समझ में आएगी भी नहीं। कितने अच्छे लग रहे हैं जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं। सो नाइस ऑफ यू। यूनिफॉर्म वाले बच्चों के लिए क्लैपिंग। चलो शुरू करते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। बोलो तो सभी। मैंने कहा सभी बोलो। प्रियांशु झूला मत झूलो। मीठे बोल सुनाए के। मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही बोलोगे, उसके आगे नहीं। मीठे बोल सुनाए के। जग अपना कर ले। जग अपना कर ले। कागा है कौवा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो आप लिखते रहिए वहां पर पेंसिल से। कागा कौवा। तुम लोगों का कैमरा क्यों हिलता रहता है? प्रियांशु रंजन कैमरा मत हिलाओ। मयंक लेके चलते रहते हो कि घुमाते रहते हो, क्या करते हो भाई? डिस्टर्ब मत किया करो ऐसे, खुद भी पढ़ो। कागा कौवा काको किसका? हरे छीनता। हर लेना किसी से जबरन छीन लेना, ले लेना। ठीक है। कागा काको धन हरे, तो कौवा किसका धन छीन लेता है, झपट लेता है, लेकर भाग जाता है। ऐसा किया है किसी का? कौवा रोटी लेके भाग सकता है लेकिन रुपया पैसा लेके तो नहीं भागता है ना। उसकी जरूरत की चीज नहीं है, वो नहीं पहचानता है। तो कौवा किसका धन दौलत लेकर जबरदस्ती लेकर भागता है। कोयल काको दे। कोयल क्या है? एक पंछी है। आवाज कैसी है उसकी? बहुत मीठी आवाज, जिसे सुनकर कान के साथ साथ मन को भी तृप्ति हो जाए। ठीक है ना, मन को भी तृप्ति मिल जाती है। ऐसी मीठी आवाज है उसकी, सुरीली मधुर। कोयल काको दे। कोयल किसी को कुछ नहीं देती, कौवा किसी का कुछ भी नहीं छीनता है। ठीक है। मीठे बोल सुनाए के। कोयल की आवाज इतनी मीठी है कि उसको सुनाकर जग अपना कर ले। कोयल हम पालते भी नहीं है कोयल को। कोयल कोई पाला है क्या? अभी तक तो हमने नहीं सुना है। तोता पालते हैं, तरह तरह की छोटी छोटी चिड़िया पाल लेते हैं, लेकिन कोयल किसी ने पाला हो ये नहीं सुना गया है। उसको पालतू पक्षी नहीं माना गया है। और कौवा भी किसी ने पाला हो ये भी कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो ये दोनों ही पालने वाले पक्षी नहीं हैं, और हमारे आसपास होते हैं तो हम ये नहीं पहचान लेते कि अच्छा ये कोयल है, ये कौवा है। नजर कौवा को तो पहचानते हैं, लेकिन कोयल पर नज़र हमारी बहुत कम पड़ती है, नहीं के बराबर। हम सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनते हैं। आपने कोयल देखा है? पहचानते हो कोयल को?
पहचानते, लेकिन उसकी आवाज़ को पहचानते हैं ना, है ना। उसकी आवाज़ में इतना सुर है, इतनी मधुरता है कि उसकी आवाज़ को हर कोई पहचानता है। उसकी सूरत चाहे ना पहचाने, लेकिन उसकी आवाज़ पहचानते हैं, उसका नाम जानते हैं। किस वजह से? उसके मधुर आवाज़ के कारण। लेकिन कौवा को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्यों पसंद नहीं करता? कौवा बहुत कर्कश। कैसी है? मीठी नहीं है तो कैसी है? उसकी आवाज़ बहुत कर्कश है। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश है। तो यहाँ अब याद रखना कि मैंने कहाँ क्या बोला है। कौवे की आवाज़ बहुत कर्कश है, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी है। आप संसार में अब यहाँ कौवा और कोयल तो हम पढ़ लिए, लेकिन इससे मनुष्य के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? कोई व्यक्ति बहुत स्पष्टवादी होता है, ठीक है। जो व्यक्ति स्पष्टवादी होता है उसकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती, वो कड़वा बोलता है, तो वो आदमी हमको पसंद नहीं आता। ऑफ कोर्स गाली गलौज करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, वैसे आदमी को तो कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन जो सत्यवादी व्यक्ति है, जैसे किसी ने आपको कह दिया तुम आज अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में, तो आपको बुरा तो लग जाएगा, लेकिन सचमुच में कोई तो बात होगी जो उसने कह दिया। लेकिन वहीं कोई दूसरा आदमी आपको फिर बोल सकता है कि आज आप थोड़ा कल के जैसे अच्छे आज नहीं लग रहे हो। बात तो बराबर हुई ना? बात बराबर हुई ना कि कल के जैसे आज नहीं लग रहे, यानी कि कुछ कम है। और एक ने मुझे सामने से कह दिया कि आज अच्छे नहीं लग रहे हो, बात तो वही है ना। तो एक के बोलने में मिठास थी और दूसरे ने कड़वाहट से बोल दिया, बात दोनों ने एक ही कही। अब क्या है, कौवा जो है वो बहुत स्पष्टवादी प्राणी है, भेदभाव नहीं करता, सभी के आंगन में छत पर मुंडे पर चला जाता है। वो नहीं सोचता है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ऐसे ही जो आदमी सरल मन का, सच्चा स्वभाव का आदमी होगा, वो भेदभाव नहीं करता, वो सभी से मिलता है, सभी से बातचीत करता है। सब उसके लिए अपने जीवन की एक परिभाषा उसकी है कि सभी इस संसार में सभी योग्य हैं, अयोग्य कोई भी नहीं, ठीक है। कौवे को आपने घोंसला बनाते हुए देखा है? बनाना तो पड़ेगा उसे घोंसला ही, लेकिन वो ये पेन लेकर भी जा सकता है अपने घोंसला बनाने के लिए। उसकी चोंच बहुत बड़ी सी है ना। मैंने उसे देखा है कि लोहे के तार भी वो ले जाता है, बड़े बड़े तार ले जाता है लोहे के, जो उसको जितना वो उठा सके वो तार लेके चला जाता है। मतलब जितनी अनाप शनाप चीज़ें मिलती हैं वो सब ले जाता है और जाके एक अजीब सा बेतरतीब घोंसला बना लेता है। लेकिन उसी में वो अंडे देता है, बच्चों को पालता है, जो भी करता है। वो बहुत सरल प्रकृति का प्राणी है। तो कुछ मनुष्य भी ऐसे ही सरल प्रकृति के होते हैं जिनमें कोई दाव पेच नहीं होता। ये हो गया कौवा और एक सरल सीधा सच्चा मनुष्य। अब आइए कोयल का। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी ने कहा आपसे कि कल के जैसे आज अच्छे नहीं लग रहे हो, उसने भी आपकी निंदा ही की है, लेकिन उसके बोलने का तरीका अलग है जो आपको बहुत बुरा नहीं लगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कोयल कोई घोंसला नहीं बनाती है, जानते हो? अंडा, ठीक है। कौवे के घोंसले में वो जाकर अंडे देती है, तो मधुरता के साथ साथ उसमें बहुत कुटिलता है ना। वो बहुत कुटिल है, बहुत होशियार है कि कोयल नर मादा जो होते हैं, वो नर जो होता है वो कौवा के घोंसले के पास आकर उसको छेड़ने लगता है, यानी कि उसको मारने लगता है। कौवा उसको मारने के लिए दौड़ाता है तो कोयल उसको झांसा देते हुए बहुत दूर उसको लेकर चला जाता है।
इस अवसर का लाभ उठाकर कोयल, दो मादा कोयल होती है, वो कौवा के घोंसले में अंडा दे देती है। उसके बाद वो उड़ जाती है और एक ध्वनि, अलग प्रकार की ध्वनि निकालती है, जिससे कि कोयल को पता लग जाता है, नर कोयल को, कि अब हमारा काम हो चुका है। ठीक है, बहुत मीठा बोलती है लेकिन कितनी कुटिल है। तो ऐसे ही बड़े मृदुभाषी व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत होती है कि ये मीठा बोलते बोलते कहाँ ले जाकर आपको कैसा नुकसान पहुंचा देंगे, इसका पता आपको नहीं चलना है। तो कर्कश बोलने वाला व्यक्ति बातें बोलता है, काम खत्म, पूरा लग गया, आपके साथ झगड़ा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन मधुर बोलने वाला व्यक्ति बड़े मौके का इंतजार करता है कि इनसे बदला तो हम लेंगे, लेकिन जरा ठहर के। वो आदमी किसी ऐसे समय पर आपको धोखा दे सकता है जब आप कठिनाई में पड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गई स्वभाव की बात। चलिए, तो कागा काको धन रे, कोयल काको देख, मीठे बोल सुनाएंगे, जग अपना कर ले। कौवा किसी का कुछ भी नहीं छीनता। कोयल अपने मधुर वाणी से सबको मोह लेती है, सबको अपना बना लेती है, अपने फेवर में कर लेती है। लेकिन कौवा कर्कश बोलने के कारण किसी का भी प्रिय नहीं होता। ठीक है, अब अपनी भाषा में लिखो। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, ये प्रकृति है उसकी। जैसे हम चार पैर से चल, दोनों हाथ दोनों पैर से चल सकते हैं, लेकिन नहीं चलते हैं ना। बचपन में जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो हाथ पैर दोनों का सहायता लेते हो ना, लेकिन बड़े होने के बाद हम थोड़ी वैसे चलते हैं। तो ये नेचर है, ये स्वभाव है कि कौवा कोयल अपने लिए घोंसला नहीं बनाती। और ये तो पता है ना कि इतनी मधुर आवाज जो हम सुनते हैं वो नर कोयल का होता है। ठीक है, मादा वैसे नहीं बोलती है, मादा अलग से किच 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 करके बोलती है, लेकिन ये जो सुरीली आवाज हम सुनते हैं वो नर कोयल का है। चलो आज लिखो पहले। मेल फीमेल, मेल है नर, फीमेल है मादा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जानते हो ना। देखो, इसका सरल अर्थ तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझे तो दोहा पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है। ठीक है ना। लिख लिए तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। अपनी भाषा में ठीक से समझ कर लिखना कि देखते के साथ याद आ जाए कि क्या लिखे हो। क्या आगे बढ़ना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु है सज्जन व्यक्ति, है ना, या व्यक्ति की सज्जनता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप पहचानते हो? Yes, ma'am. क्या इसका सिर्फ करते हैं गंदगी निकालने के लिए। सभी के घरों में सूप है क्या? दाल से पत्थर
कोई ला कर दिखाओ। है ना, इसका कैसे इस्तेमाल होता है जरा ये करके बताओ। इस क्रिया को क्या कहते हैं ये बताओ। हाँ, इसको कहते हैं फटकना। ठीक है, तो इसके फटकने से क्या होता है? जिस भी चीज की हम सफाई करना चाहते हैं उसमें कुछ डाल के फटक के बताओ तो आता है फटकना? आता है? जिसको आता है फटक के बताओ तो। थोड़ा पीछे हट जाओ, कैमरा से थोड़ा पीछे हट जाओ तब दिखोगे। अच्छा, गाना गाने के लिए नहीं बोला है मैंने। क्या डाले थे उसमें? कुछ डाले हो? चावल डाले हो। चलो, अब चावल को कैसे कैमरा से थोड़ा पीछे हट जाओ बेटा। दीक्षा थोड़ा पीछे हट जाओ। हाँ, चावल डाले हो। अब ये बताओ, अच्छा सुनो, मेरी बात भी सुनना है, कुछ काम करते जाना है ना। अब ये फटकने पर आपको क्या फर्क पड़ा? उसमें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिख रहा है? इस क्रिया को जब हम इस क्रिया को करते हैं तो क्या दिख रहा है? कुछ उसमें दिख रहा है? उससे एक फटकने की क्रिया होती है, दूसरे उसमें चालने की क्रिया भी होती है। ठीक है, उसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, उसको सीखिएगा। इस सूप में ये गुण है कि वो अच्छी चीज़ों को पीछे की ओर समेट लेता है और बेकार की चीज़ों को आगे बढ़ाकर गिरा देता है। हाँ कि ना? ठीक है, चलिए अब हम दोहे की ओर लौटते हैं। ये तो काम करके आपने देख लिया ना। अब हम इस ओर लौटते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो सूप का क्या स्वभाव दिखाई पड़ी आपको? सूप का क्या स्वभाव देखे आप? सार को कही रहे। ये सार जो है ना, ये उपयोगी तत्व है। लिखिए, उपयोगी तत्व। कही रहे, समेट लेना, बचा लेना, पकड़ लेना। होथा व्यर्थ। सार को गही रहे, होथा दे उड़ाए। मतलब
उपयोगी तत्वों को, काम की चीज को वो अपने पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ समेट कर रख लेता है और थोथा बेकार की चीजों को उड़ा देता है। ठीक है, तो इसके द्वारा मनुष्य को क्या सबक दिया जा रहा है कि जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हमको बुरी लग जाती हैं, तो आप बहुतों से बहुत कुछ सुनते हो तो बेकार की बातों को अपने मन से निकाल दो और काम की बातों को सबक की तरह अपने मन में समेट कर रखो। सज्जन व्यक्ति कोई और होगा, साधु कोई और होगा, ऐसा क्यों? साधु तो हम भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं? साधु और सज्जन हम भी हो सकते हैं। तो सूप जिस प्रकार व्यर्थ की चीजों को निकाल देता है, वैसे ही व्यर्थ की बातों को हम भी अपनी जिंदगी से निकाल दें और सार्थकता को ग्रहण करके रखें। सार सार को गही रहे, ग्रहण करके रखना, ग्रहण भी लिख लो वहां पर, ग्रहण करके रखना और बेकार की चीजों को उड़ा देना। लिखो, लिख लो। अब ये शोर कहाँ मच रहा है? आगे बढ़े। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। चाह गई आपके मन में की लालसा कामना, लिखिए उसको, लालसा कामना इच्छा, चाह गई चिंता मिटी, यानी कि आपके मन से कामनाएं जब खत्म हो जाती हैं तो आपको चिंता भी नहीं होती है। नहीं तो आप किसी चीज को पाने के बारे में जब सोच लेते हैं, आपकी कुछ इच्छा हो जाती है, कुछ कामना हो जाती है, तब आप उसको प्राप्त करने की चिंता में पड़ जाते हो। मनवा बेपरवाह, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो मेरा मन बहुत मगन है। बेपरवाह, मगन रहना, परिस्थितियों के साथ मगन हो जाना, चिंता की कोई बात नहीं। लापरवाह किसी को कहा जाता है ना, यानी कि वो सिंसियरली किसी काम को नहीं करता, बातों का ध्यान नहीं रखता, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, लापरवाह। लेकिन बेपरवाह क्या हो गया? उसको कोई चिंता फिक्र कुछ भी नहीं है, निश्चिंत। ठीक है, निश्चिंत भी लिख लीजिए। जिनको कछु न चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है, जो मिल जाए सो खा लिया, जो मिल जाए सो पहन लिया, वो आदमी बहुत मगन रहता है, उसके पास बहुत समय रहता है, बहुत मानसिक रूप से बड़ा आनंदित रहता है। वो घर में रहते हुए भी सन्यासी का जीवन जीता है, माया मोह
द्वेष कुछ नहीं है उसके पास। वे जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह है राजा। जिसके मन में कोई लोभ मोह द्वेष चिंता नहीं है वो राजा का भी राजा होता है, यानी कि वो बेताज बादशाह है, बेफिक्र आराम की जिंदगी जीता है, ना कुछ खोने का डर ना कुछ पाने की चिंता। ठीक है, तो जब आदमी अपनी इच्छाओं पर कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसे लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, और नहीं तो हम छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझकर अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, समय उसी में कट जाता है। ठीक है, तो आदमी के जीवन का तात्पर्य ये नहीं है कि अपनी ही कामनाओं में फंसकर अपना ही जीवन खत्म कर दें। राजाओं का राजा, बेताज बादशाह, बादशाहों का बादशाह। चाह गई चिंता मिटी, जब आपके मन की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो आपको किसी बात की चिंता नहीं रहती है। मनवा बेपरवाह, मेरा आपका मन निश्चिंत हो जाता है। ठीक है, उसको किसी प्रकार की, आपके मन में कोई इच्छा नहीं है तो आपका मन निश्चिंत है, आपको कोई चिंता भी नहीं है। जिनको कछु न चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, वो व्यक्ति राजा का भी राजा होता है, शाहों का शाह, यानी कि वो व्यक्ति बेताज बादशाह होता है। हम अपनी कामनाओं के कारण ही कमजोर पड़ जाते हैं। अभी भी नहीं समझे? अच्छा, आपके पास एक पेन है जिसमें कवर नहीं लगा हुआ है, कवर इसकी खो गई है। ठीक है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ये पेन नज़र में पड़ जाती है आपकी, आप उठाकर लिख लेते हो, लिखकर फिर रख देते हो। आप इसका कवर ढूंढिए, कवर क्यों नहीं है इसमें, है ना? अब इसका कवर लगाना ही पड़ेगा, तो उसको ढूंढने में कहाँ है, क्या है, क्यों है, हम लगे हुए हैं उसके पीछे। कहाँ चला गया, कौन ले लिया, कभी किसी से झगड़ भी जाएंगे कि तुमने पेन लिया था, तुमने इसका ढक्कन कहाँ रख दिया। ठीक है ना? तो आपको ऐसे, आपके पास ऐसी पेन है, यही मिली, इससे काम चला लिया और कोई खोजबीन हम नहीं किए, तो मेरा मन क्या हुआ, चिंतित हुआ कि निश्चिंत हुआ, क्या हुआ? हम नहीं खोजेंगे इसको। अगर हम इसका कवर खोजने लगे, कवर खोजने लगे, ढक्कन खोजने लगे तो चिंतित हो गए, ढक्कन नहीं खोजे तो हम निश्चिंत रहे, मेरा काम ही हो गया। ठीक है, तो वैसे अब जिस आदमी को इसका ढक्कन नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है, और दूसरा आदमी 5,000 का पेन खरीद लिया, आप ही के क्लास में बैठा हुआ है, वो भी वही, आवाज मत करो, वो भी वही लिख रहा है जो मैं बोल रही हूँ, तुम भी बिना ढक्कन वाले पेन से वही लिख रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। डैनियल किस सेक्शन का है, जरा ये बता दो मुझे। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा बदमाश बच्चा है। ठहरो, मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ।
समझे कि एक व्यक्ति 5,000 का पेन खरीद के भी जो मैं बोल रही हूँ वही लिख रहा है, तुम भी इससे वही लिख रहे हो। उसको पेन खो जाने का डर है, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है। तुम निश्चिंत हुए ना, तुम्हारी ये पेन खोएगी भी नहीं, कोई उठाएगा भी नहीं इसको। कोई उठाएगा इसको? ये पेन तुम्हारी खोएगी भी नहीं, कोई नहीं उठाएगा इसको बिना ढक्कन के। लिखो और फेंको पेन को, कौन लेता है? कोई लेता है? नहीं लेता है। लेकिन जिसके पास बहुत जिसके पास कीमती पेन होगी, उसको पेन खो जाने का डर भी बना रहेगा। तो वो चिंतित रहा ना, चिंतित हुआ कि नहीं हुआ? तुम निश्चिंत हो तो तुम राजा के समान जिंदगी जी रहे हो, कोई बेकार की चिंता नहीं है, मगन है। ये पेन कहीं भी मिल जाएगा, उठा के काम कर लेंगे, रख देंगे, खत्म बात। लेकिन जिसके पास बहुत महंगी पेन है, उसको बहुत चिंता करनी पड़ेगी, पेन को बचाना पड़ेगा। तो राजा कौन हुआ, तुम कि वो? ये पेन वाला व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से राजा तो हम में से कोई भी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये वाला पेन है और उसका काम अच्छे से चल रहा है, मैं नहीं डांट रही हूँ उसको कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 5,000 के पेन से लिख रहा है, वो अपनी चिंताओं से परेशान है, पेन खो ना जाए। थोड़ा सा इधर से उधर हो जाने पर उसको हंगामा करना पड़ेगा कि मेरी कलम यहीं रखी, कौन ले गया, कौन ले लिया, क्या हो गया। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, आनंदित हो, तुम राजा की जिंदगी जी रहे हो, तुमको कोई चिंता नहीं है। जिसको बहुत चिंता है वो अपनी आज़ादी खो चुका है। आई समझ में बात? नहीं आएगी तो फिर पढ़ेंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है। एक बार पढ़ लिए, नहीं समझ में आएगी फिर रिवीजन करेंगे, फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके लिए चिंता नहीं करना है। 10 बार पढ़ना होगा, 10 बार भी पढ़ेंगे। समझ गए आप? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, जे गरीब परहित करे, गरीब तो गरीब होता है, जिसके पास धन दौलत नहीं है उसको गरीब कहते हैं। परहित, दूसरों का भला करने वाला। हितैषी कौन होता है? जो आपका भला सोचता है, आपके लिए अच्छा करता है। जो गरीब परहित करे, ते रहीम बड़ लोग। रहीम कवि क्या कहते हैं कि जो लोग गरीबों की चिंता करते हैं, परोपकार करते हैं, वो ही बड़े लोग होते हैं। आपके घर के बगल में एक अपार्टमेंट में बहुत अमीर आदमी रहता है, चमचमाती हुई कार से निकलता है। सुबह सुबह जब वो निकल रहा होता है, 2 बच्चे उसके सामने खड़े हो जाते हैं